गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। हर दिन की तरह आज भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो आपके रेलवे और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसका सीरीज फिर लेकर आया हूं। छठा सीरीज है ये। अब सीरीज में 20 क्वेश्चन की जगह 40 क्वेश्चन हुआ करेगा, तो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और बैक टू बैक क्वेश्चन रहेगा, मतलब लगातार। इसमें कोई ऐसा नहीं कि बीच बीच में कुछ कुछ बड़बड़ा रहे हैं और 10 मिनट 20 मिनट आपका वीडियो एक्स्ट्रा बना दिए, ठीक है। तो इस तरह का नहीं रहेगा, आपका कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। आपको इसको देख के रिवाइज करना है, ठीक है। उससे पहले यहाँ ऑफलाइन बैच रांची के लिए जिनको ऑफलाइन क्लासेस करना है वो इस नंबर पे संपर्क करके क्लासेस कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागन को क्या कहा जाता है? तो ये एनिमोफिली। क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो शब्द टी जो है वो आपको दिख रहा होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन, गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत क्या होता है? वंदे मातरम, ठीक है। और राष्ट्रीय गान जनगण मन। गान कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और गीत बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है तो वो क्या है? जिगर, ठीक है। कौन सा चीज है? जिगर पुनः विकसित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहां पाए जाते हैं? तो लैंगरहैंस के आइलेट कहां पाए जाते हैं? अग्नाशय में, ठीक है। अग्नाशय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से क्या कार्बनिक यौगिक में हमेशा मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिक में क्या हमेशा मौजूद रहता है? तो कार्बन। क्या मौजूद रहता है? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है, ठीक है। ये एक सेकेंड, आग्नेय चट्टान का है, अवसादी का नहीं है। किसका है? आग्नेय चट्टान का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचकार्ड को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो पंचकार्ड को क्या कहा जाता है? हेलेरिथ कार्ड। पंचकार्ड को क्या बोला जाता है? होलेरिथ कार्ड। क्योंकि पंचकार्ड का जो आविष्कार किए थे वो होलेरिथ नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए पंचकार्ड को होलेरिथ कार्ड कहा जाता है। किस क्रांति ने खुद से मौत को गले लगाया था? किस क्रांति ने, किस क्रांतिकारी ने? तो किस क्रांतिकारी ने, ये सबको पता होगा। किसने लगाया था? चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। ये अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में खुद को गोली मार लिए थे, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हुए, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के पीछे जाके और खुद को गोली मार लिए थे। और खुदीराम बोस को तो मुजफ्फरपुर में फांसी की सजा मिली थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टीका, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों के जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल सबसे ज्यादा चोल राजा किए थे और सर्वप्रथम भी, ठीक है। तो राजेंद्र चोल, चोल शासक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो बंदरगाह विहीन देश कौन सा है? काजाख्स्तान, ठीक है। ये बंदरगाह विहीन देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? सबको पता है मधुबनी चित्रकला किससे है। मधुबनी जगह का नाम भी है, वो बिहार में पड़ता है। और चित्रकला भी किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा। गैर ध्रुवीय बोल के आपको भरमाना चाहेगा, आप भरमाइएगा नहीं खुद को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949
और 1 अप्रैल 1935 को इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। चलिए, इनमें से किसे उसके फाइबर के लिए पाला जाता है? तो फाइबर के लिए किसे पाला जाता है? अल्पाका। किसको पाला जाता है? अल्पाका। ये ऑस्ट्रेलिया का एक पशु या जीव जंतु है जिससे फाइबर निकाला जाता है, ठीक है ना, ऊन जिसको बोलते हैं, ऊन की तरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टमाटर क्या है? तो टमाटर क्या है? टमाटर फल है। सब्जी में डालते हैं तो सब्जी मत सोचिएगा कि सेव और संतरा तो फल है, टमाटर कैसे फल होगा, इसको तो सब्जी का साथ बनाते हैं। तो टमाटर ध्यान रखिएगा फल है। चलिए, निम्न प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? कारण, ठीक है। तो भूकंप का कारण, टीडीओ का हमला से भूकंप आएगा? नहीं आएगा। तूफान आने से आएगा? नहीं आएगा। चंद्रग्रहण से नहीं। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या हो सकता है? भूकंप आता है, हिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? ठीक है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसको? पिटुर्सिस, ठीक है, हाँ पटुसिर्स, ठीक है, ये डीपीटी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या, यह बोलना क्या चाह रहा है कि 1000 में, यानी अनुपात बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? केरल, ठीक है, केरल में। चलिए आगे, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? ठीक, कितना होगा? 14.3 किलोग्राम। आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को इसी अनुपात से, जब एक्स्ट्रा देगा, 38 दिया है मान लीजिए, इसके जगह आपको 76 दे देगा, ठीक है, तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। इसके जगह 76 दे देगा तो इसको 2 से गुना कर दीजिएगा। बस इसी रेशियो को ध्यान में रखिएगा, आपसे आगे बनते जाएगा। यानी 38 किलो अगर पृथ्वी पे वजन है तो 14.3 किलोग्राम कहा? बुध पे, ठीक है। चलिए, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर? अपवर्तन के द्वारा क्या होता है? रंगों में विभाजित होता है। विबग्योर आप लोग पढ़े होंगे, 7 कलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकंद का एक उदाहरण है, क्या है प्रकंद का एक उदाहरण? तो प्रकंद का एक उदाहरण क्या है? अदरक। प्रकंद वगैरह आपको अलग से चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें सारा चीज पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, कम समय लेते हुए आपका पूरा जीएस खत्म करते जाएंगे। उसको क्या कीजिएगा, आप लोग एक एक बार वीडियो कम से कम देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो ये है सितारों पर लागू होती है। चंद्रशेखर बिंदु भी हम लोग पढ़े होंगे साइंस में, ठीक है। तो ये किस पे? सितारों पर। चलिए आगे, इनमें से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो इनमें से कौन प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो देखिएगा आप, सिगमंड फ्रॉयड, ये क्या थे? मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मन को जानने वाले वैज्ञानिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया था? 1989। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है ये, ठीक है। बर्लिन की दीवार को, और ये जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। यही अभी जो हाल में एनटीपीसी का प्री एग्जाम हुआ है उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युमामी क्या है? तो युमामी क्या है बताइएगा। युमामी क्या है? स्वाद का एक प्रकार है, स्वाद का प्रकार है युमामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता? तो इनमें से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता? सब सुने होंगे, सत्यजीत रे का नाम, राय लिखा हुआ, रे भी बोलता जाता था इसको, ठीक है। सत्यजीत राय क्या किए थे? फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीते थे, ठीक है। चलिए, इनमें से किसने अधिकतम पैर, किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सहस्त्रपाद के क्या होते हैं? अधिकतम पैर होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो किस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीते हैं? रोजर फेडरर। अब इसके बराबर राफेल नडाल भी जीत चुके हैं, ठीक है,
कल को चेंज भी हो सकता है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखिएगा, रट मत लीजिएगा। पता चला 2 तो ग्रैंड स्लैम ये ज्यादा जीत गया तो इससे ज्यादा ये जीत लेगा, ठीक है, तो इसीलिए ये भी बराबर में अभी आगे है। इसीलिए चलिए, लीमर क्या है? लीमर क्या है? तो लीमर जो है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर जिसको क्या बोलते हैं? लीमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, यानी पॉजिटिव किन कण में होता है? तो प्रोटॉन में पढ़े होंगे, नाभिक में, ठीक ना, नाभिक में पढ़े होंगे आप, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें से किसमें पॉजिटिव होता है? तो प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेशहीन होता है, ठीक है, सब आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? द लास्ट सपर लियोनार्डो द विंसी होगा, लियोनार्डो द विंसी, लास्ट सपर। मुंह में रटा हुआ होगा, जो स्पीडी वगैरह पढ़ते होंगे, स्पीडी में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बराबर आने वाला क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है? यूक्लिड, ठीक है, ज्यामिति का जनक यूक्लिड। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, ठीक है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन है? बुर्ज खलीफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? ये हो जाएगा जापानी भाषा। जापानी में क्या होता है? फिगर से रिलेटेड लिखते हैं तो फिगर टाइप से बनता है, ठीक है, तो जापानी भाषा किसका? चित्राक्षरों का उपयोग करती है। चलिए, निम्न में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो निम्न में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश ये है वाक्यवृत्ति, ठीक है, वाक्यवृत्ति क्या है? प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य जो है असम, ठीक है, असम में कामरूप का मंदिर भी है, ठीक है, तो वही असम का पुराना नाम भी कामरूप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? ये खाने वाला सोडा है। तो खाने वाला सोडा हम लोग खरीद के लाते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या हो जाएगा? बाई, खरीद के लाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किस सागर से? लाल सागर से। आज का 40 क्वेश्चन बैक टू बैक हुआ है। 40 क्वेश्चन को आप देखिए और प्रतिदिन इसी तरह 20 क्वेश्चन के जगह अब 40 क्वेश्चन आया करेगा। उन 40 क्वेश्चन का आप आनंद लेके पढ़िए और 40 क्वेश्चन को ऐसा रट लीजिए, ऐसा रट लीजिए कि फिर दोबारा एग्जाम में आए तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। बड़ा कंफ्यूजन रहता है जीके जीएस में, ठीक है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।